हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीनस क्रिकेट बैटिंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है ये फिर से एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि काफ़ी लोगों के सवाल आता है टेलीग्राम चैनल पे, यूट्यूब कमेंट्स पे कि भैया मार्केट भाव, बाज़ार, मार्केट किस टीम को सपोर्ट कर रहा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इन पर एक वीडियो बनाओ। टॉपिक तो खैर काफ़ी सारे आते हैं कि आप बस एंट्री पर बनाओ, एग्जिट पर बनाओ, कैसे लेनी चाहिए, कैसे करना चाहिए। लेकिन हाल फिलहाल में ये मुद्दा कुछ लोगों ने पूछा मुझसे, सो आई थॉट कि ये इस पर वीडियो बनाना चाहिए। सो हियर आई एम। तो देखिए, काफ़ी लोगों का सवाल रहता है कि भैया ये जो मार्केट है ये किस टीम को सपोर्ट कर रहा है, उससे हम क्या एडवांटेज ले सकते हैं, क्या मार्केट जिस टीम को सपोर्ट कर रहा है क्या वही टीम जीतनी होती है। तो ये तमाम तरह के सवाल थे जो मेरे पास आए थे, उनका मैं इस वीडियो में आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि व्हाट एग्जैक्टली इज मार्केट सपोर्ट, कि भैया मार्केट सपोर्ट जो है वो है क्या भला। तो देखिए, मार्केट सपोर्ट का सीधा फंडा समझिए। जब कोई टीम अपनी औकात से ज़्यादा फेवरेट चल रही हो, ठीक है, जब कोई टीम अपनी औकात से ज़्यादा फेवरेट चल रही हो, इट मीन्स मार्केट उस टीम को सपोर्ट कर रहा है। और यहाँ मेरे मार्केट सपोर्ट करने से ये मतलब नहीं है कि मार्केट उस टीम को जिताने में सपोर्ट कर रहा है। मार्केट सिर्फ उस टीम के फेवर में रेट चला रहा है। इसका ये मतलब कतई नहीं है कि वो टीम मैच जीत जाएगी या वो टीम आपको प्रॉफिट करा के देगी। नहीं, ऐसा कोई मतलब नहीं है। सो इस समय मेरा जो आपको समझाने का मकसद था वो सिर्फ इतना था कि मार्केट सपोर्ट कहते किसको है। अगर रिसेंट एग्जांपल्स की बात करें तो अभी वर्ल्ड कप चल रहा था, उसमें आपने देखा होगा कि जो भी टीम चेज पे आ रही थी, जैसे ही टॉस जीतते और टीम बॉलिंग करने जाती, तो जो टीम बॉलिंग करने जा रही थी मार्केट तुरंत उसके फेवर में भाव 25 से 30 पैसा तोड़ के डाल दे रहा था। ये आपने फाइनल में भी देखा होगा, ये आपने उससे पहले के मैचों में भी देखा होगा, क्योंकि ट्रेंड ही वो चल रहा था। अब उसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट ने फिक्स कर रखा है मैच, नहीं, क्योंकि वहाँ पर कंडीशंस कुछ ऐसी थी कि चेजिंग को फेवरेबल मिल रहा था। जो टीम पहले बैटिंग आ रही थी वो पावर प्ले में 2 या 3 विकेट उसके डाउन जा रहे थे, तो ये मार्केट को अच्छी पता थी, तो वो इसलिए वो ओवर्स को उस तरफ पुश कर दे रहे थे। इसको हम बोलते हैं मार्केट का सपोर्ट करना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, काफ़ी लोगों का ये भी रहता है कि भैया हम लाइव मैच में पता कैसे चलें। तो देखो, मैं आपको इसको एक सीधा फंडा बता दे रहा हूँ। आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आप फेवरेट टीम जो खुलती है उससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मैच में मार्केट किस टीम के साथ रहेगा। तो इसका एक बड़ा मूल मंत्र है कि जब भी कोई जो टीम है उसका भाव अगर बिलो 50-55 पैसा खुलता है तो मार्केट उसी टीम को पूरे मैच में सपोर्ट करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो टीम बिलो 50-55 पैसे खुल रही है उसकी विनिंग जो प्रोबेबिलिटी है वो 75 to 80% है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है जो टीम स्ट्रांग होगी मार्केट उसी की फेवर में और चलाएगा। तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, सीधी सीधी आसान भाषा में, कि भैया 50-60 पैसा भाव खुल रहा है, बहुत हैवी फेवरेट है, मार्केट श्योर है उसके बारे में कि हाँ भैया ये टीम ऑलमोस्ट मैच जीत जाएगी। तो आप देखोगे भी, कोई लास्ट अपने आप मेमोरीज में से मैच निकाल कर देख लो। अगर आप इंडिया रिसेंट मुझे मैच जैसे जैसे आप इंग्लैंड और श्रीलंका मैच देख लो, वहाँ पे इंग्लैंड ने मैच जीता, या ऑस्ट्रेलिया का मैच देखो आप न्यूजीलैंड के साथ में जो फाइनल हुआ था। मैक्सिमम मैच में आप ये देखेंगे कि वो स्ट्रॉन्ग टीम इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, मार्केट उस पर चढ़ा हुआ रहता है हर समय, उसको छोड़ने को तैयार नहीं रहता। सो इस चीज़ को आप गार्ड मान लो अपने पल्ले कि भैया जो टीम 50-60 पैसे खुल रही है उससे नीचे खुल रही है, मार्केट उसको सपोर्ट करेगा। चाहो तो कुछ मैचों में इसको आजमा लेना। अगला पॉइंट है इसका कि हाउ मार्केट ड्रॉपिंग द ओड्स। अब देखो, मार्केट ओड्स को ड्रॉप किस तरह से कर रही है या फेवरेट टीम के फेवर में किस तरीके से चढ़ा रही है, उससे भी आप आइडिया लगा सकते हो। कई बार आपने देखा होगा कि कोई टीम चेज करने आ रही है 180, आते ही उसके 2 आउट हो गए। अब मान लो इनिंग ब्रेक में भाव 40 पैसे था और 2 विकेट पे भाव उसका हो गया 10 या 12 पैसे। अब तुम क्या देख रहे हो कि सारा 50 रन की पार्टनरशिप भी हो गई, प्लेयर सेट भी हैं, लेकिन भाव अभी भी 50 क्रॉस नहीं किया है।
तो इसका क्या मतलब है, मार्केट उसके बारे में सर्टेन है कि ये स्कोर चेंज नहीं होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि स्कोर चेंज होगा ही नहीं, और उसका मार्केट को ऐसा सेंस है, जैसे हम सेंस करते हैं कि भाई ये स्कोर चेंज हो जाएगा, इनके पास इतनी बैटिंग पड़ी है, ये पिच ऐसी है या ग्राउंड छोटा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसे मार्केट अपने कैलकुलेशन लगाता है, और ऑब्वियसली क्योंकि उनके पास हमसे ज़्यादा एक्सपर्ट्स होते हैं तो वो मैक्सिमम टाइम हमसे ज़्यादा सही होते हैं। तो अब आप देख रहे हो कि जो पार्टनरशिप है वो 50-60 रन की हो चुकी है, पर ओड्स 50 क्रॉस नहीं किया है। तो उस केस में आप ये मान के चलो कि मार्केट उस टीम को फेवर कर रहा है, क्योंकि होता क्या है, अगर उस पॉइंट से विकेट गिरता है तो भाव सीधा 40% ये डालते हैं, वो सीधा 50 से सीधा 20 ले आते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो। या फिर अगर फेवरेट टीम बैटिंग कर रही है, वहीं वो चेज करने आई है, तो उसके एक चौके पे वो 5 से 7 पैसे का भाव बढ़ा दे रहे हैं। 50 रन की पार्टनरशिप में तो वो फेवरेट लगा देंगे ऐसे केस में। सो ये एक एग्जाम्पल है। आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि मैं आपके लिए इतनी मेहनत से ये वीडियो बनाता हूँ, एक वीडियो को एडिट करने में काफ़ी समय आता है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप चाहें तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, एटलीस्ट मेरे को पता तो चलेगा कि जो बंदा देख रहा है उसको पसंद आए कि नहीं है। कमेंट में आप गाली ताली जो देना है भेजिए, सब मंजूर है। अब देखिए, ये इसी को ज़रा आप समझने की कोशिश कीजिएगा डिटेल में। कई बार मार्केट जिस टीम को सपोर्ट कर रहा है उसके क्या रीजंस हो सकते हैं, मार्केट क्यों सपोर्ट कर रहा है। तो पहला चीज़ है पिच बिहेवियर एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन। कई बार क्या होता है, मैच में भाव उस टीम को सपोर्ट कर रहा है, हम सोचते हैं कि यार इन्होंने ना मैच फिक्स कर लिया है, इनको पता ही है सालों को, तभी तो भाव नहीं बढ़ा रही है, जबकि ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। अब देखिए, इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कोई टीम है, बैटिंग कर रही है पहले, और 10 ओवर में उसकी 80 रन है और विकेट एक ही है। अब उसकी लंबी यहाँ पे क्या होनी चाहिए, उसकी लंबी होनी चाहिए अराउंड 180 प्लस, मिनिमम 175 प्लस, क्योंकि उसके हाथ में अगर 9 विकेट्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है लास्ट के 10 ओवर में 100 रन आराम से बन जाते हैं। अब होता क्या है, प्लेयर्स से पहली बात तो जो टॉस होता है, टॉस के टाइम पे ही इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो जाती है। प्लेयर बता देते हैं कि भाई ये पिच इस तरीके की है, क्योंकि ये एक तरह से मैच फिक्सिंग में नहीं आता। ऑल्दो मतलब अगर आप देखो तो इनडायरेक्टली मैच फिक्सिंग ही है, लेकिन यहाँ पे प्लेयर जो है वो आपके कहने पर ना स्लो खेल रहा है ना आउट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं कर रहा। तो वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है बुकीज़ के साथ। तो अब बुकीज़ को पता है कि भाई ड्रिंक्स ब्रेक के मान लो उनसे बात हो गई, प्लेयर ने बता दिया कि ये पिच जो है टूट रही है धीरे धीरे, स्लो डाउन हो रही है और अब इस पर आगे बनाना मुश्किल होगा। तो बुकीज़ क्या चालाकी करेंगे, 80 पे एक है, लंबी होनी चाहिए 175, वो क्या चलाएंगे 165। उससे क्या होगा, अब जो बंदा नोट करने के लिए बैठा था वो तो नोट करेगा नहीं, क्योंकि 165 उसकी जगह यार 80 रन तो हैं, 85 रन और चाहिए, ये तो बन जाएंगे। अब नोट करने वाला तो मार्केट से रूल आउट हो गया, लेकिन जो प्लस करने वाले थे वो तो बम बम हो गए। अरे वाह, सिर्फ 85 रन दे रहा 10 ओवर में, 9 विकेट हाथ में है, फटाफट इस करो। और ऐसे केस में ये भी होता है कि जो नोट करने वाला बंदा होता है ना, वो सोचता है एक काम करता हूँ 165 वेस्ट कर देता हूँ, 175 आएगी तो नोट कर दूँ, तो वो भी वहाँ फंस जाता है, क्योंकि उनको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है। तो मैच के ओड्स और लंबी या सेशन जो भी फैंसी चल रही है वो उसके अकॉर्डिंग सेट करते हैं। तो पहला एक रीज़न ये हो सकता है मार्केट का किसी पर्टिकुलर टीम के फेवर में रेट चलाने का। क्योंकि देखिए, हम और आप मैच देख रहे हैं टीवी पर, हम और आप में से मैक्सिमम लोग वो हैं जिन्होंने कभी गली में क्रिकेट नहीं खेली, ठीक है, या अपने आसपास के एरिया में क्रिकेट खेली है, लेकिन हम लोग कभी रणजी नहीं खेले या कुछ नहीं खेले, ऐसा कुछ तो है नहीं। उनके पास एक्सपर्ट्स इन्फॉर्मेशन, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन उनके पास है। कभी कभी वो भी गलत हो जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम वो सही होते हैं। तो उनके पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है कि पिच कैसा खेलेगी, इसलिए वो परफेक्ट ओड्स लगा पाते हैं और हम उस जाल में फंस जाते हैं। ये पहला रीजन हुआ। अगला रीजन है बहुत सिंपल है, मैच फिक्सिंग। अब ये तो ऐसे हो गया, अगर मैंने सेट कर दिया है कि सामने वाली टीम के हाथ में 6 विकेट हैं और एक ओवर में 6 रन उसको बनाने हैं मैच जीतने के लिए, लेकिन मैं बुकी हूँ, मैंने मैच सेट कर रखा है, मैंने बोल रखा है भाई ये रन तुमको बनाने नहीं है 6 रन, तो मैं तो उस टाइम पे 5 पैसे भाव बॉलिंग टीम का फेवरेट चला सकता हूँ, जबकि होना चाहिए उल्टा, बैटिंग टीम का। अब मैंने तो मैच फिक्स कर रखा है ना, मेरे को पता है क्या रिजल्ट है। सो एक ये रीजन हो सकता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन है, लेकिन इसके बारे में कमेंट करना इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि
ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि मैच फिक्सिंग हुई है कि नहीं हुई है। तो इसको तो अब मेरे ख्याल से रूल आउट कर देना चाहिए, बस ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट है स्केरिंग पंटर्स। ये क्या होता है? ये देखिए, पंटर जो होते हैं ना बहुत से, उनको डराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये टूल। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस भाव भाव के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए आदमी को। उसमें क्या होता है, अब पंटर है, उसने टीम खा रखी है, चौका लग रहा है भाव नहीं बढ़ रहा, छक्का लग रहा है भाव नहीं बढ़ रहा, पार्टनरशिप होगी 50 रन की, भाव नहीं बढ़ रहा। अब बंदा क्या सोचता है? बंदा सोचता है यार 50 पैसे भाव आ गया है, वो भी तब जब 50 रन की पार्टनरशिप हुई है। सारा विकेट चला गया यहाँ से, फिर वहीं आ जाएगा तो भाव 15-20 पैसे। एक काम करता हूँ, 50 पे माल लगा देता हूँ। तो वहाँ बंदा माल लगा देता है डर के मारे, और वहाँ से उड़ जाता है मैच वो। तो देखिए वो, ये जो भाव का जो एक सॉफ्टवेयर है ना, ये आपको डराने के लिए इस्तेमाल भी होता है समटाइम्स। आप सोचते हो कि ये टीम जीतने वाली है, वो ऐसा नहीं है, वो आपका माल कटवा रहे हैं आपको डरा डरा के कि आप डरो, आप डरो, आप डरो। कई बार आपने देखा होगा मैच चलता रहता है एंड तक, एंड तक, एंड तक, वो भाव बढ़ाते नहीं है, फिर अचानक से भाव दूसरी टीम के फेवर में डाल देते हैं। पंटर माल जहाँ काटता है, जहाँ उनको दिख जाता है कि अब माल की कटिंग हो चुकी है काफ़ी हद तक, वहीं वो बोलते हैं, इशारा करते हैं, मैच उड़वा देते हैं और भाव भी चलाते हैं फिर उस हिसाब से। तो ये भी एक रीज़न होता है स्केरिंग पंटर। चौथा पॉइंट है मैनिपुलेटिंग द ओड्स बिकॉज ऑफ पंटर चॉइस। अब देखो, अगर मैच चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान का, अभी जैसे मैच चला था रिसेंटली ये, अब हर बंदे को पता है कि भैया इंडिया ही जीतनी है। आई मीन उसको ऐसा अनुमान है, आपको भी रहा होगा, हमें भी रहा होगा। हमने और आपने पाकिस्तान प्लस की हो या ना की हो, या इंडिया प्लस की हो या ना की हो, लेकिन हमें ये अनुमान तो था। तो जब मेरे को पता है, आई मीन मैं अपने आप को जब बुकी कंसिडर कर रहा हूँ, जब मेरे को पता है कि हर बंदा मेरे पास आके इंडिया लगाने वाला है, तो मैं भाव 80 पैसे क्यों रखूँगा? मैं ऐसा थोड़ी ना चाहूँगा कि हर बंदा मेरे पास आए, वो 80 में 90 में लगा के जाए और मुझसे माल ले जाए। मैं क्या चाहूँगा, मैं 50-60 में उसका भाव रखूँगा, क्योंकि मेरे को पता है मार्केट में पाकिस्तान लेने वाला कोई नहीं है। मार्केट में हर बंदा इंडिया लेने वाला है, और जब इंडिया लेने वाला है तो इसमें मेरे को दो फायदे होंगे। अगर वो 50-60 पे लगा देता है और इंडिया यहाँ से हार जाती है, तो उसका पूरा माल मेरे पास आ गया। और अगर इंडिया जीत भी जाती है, तो माल होना था 80 रुपये, और मैंने उसको दिया है 50 रुपये में, पकड़ा दिया उसको माल मैंने। तो मैंने उसको 30 रुपये महंगी टीम पकड़ा दी। अगर मान लो कोई बंदा एक पेटी लगाने वाला है और वो 80 में लगाता, उसको 80 हज़ार मिलते, अब 50 में लगा रहा है, उसको 50 हज़ार मिलेंगे या 55 हज़ार मिलेंगे, उसका नुकसान हुआ नहीं हुआ 25 हज़ार रुपये का। तो इस तरह से इसको बोलते हैं मैनिपुलेटिंग द वर्ड्स। मेरे को पता है सामने वाला क्या लेने आने वाला है। अगर आप कोई प्लॉट खरीदने जा रहे हो और सामने वाले को पता है कि आप तो उसे खरीदोगे, आपके कुछ भी पर्सनल रीजन्स हैं, तो वो तो आपको उस चीज़ का एडवांटेज लेगा ना, वो आपको महंगा देगा प्लॉट। या मान लो आप प्लॉट बेचना है और आप बेचने ही जा रहे हो, तो आप क्या करोगे उस कंडीशन में, आप थोड़ा सस्ता दोगे प्लॉट को। सेम चीज़ वहाँ है, सेम चीज़ स्टॉक मार्केट में होती है कि भैया जो शेयर है, जब लोगों को पता चलता है कि भाई ये शेयर इतना महंगा महंगा इसकी ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है, वो शेयर के दाम पहले ही अपने आप बढ़ने चालू हो जाते हैं, आप देखते हैं। तो यही खेल यहाँ होता है, यही खेल वहाँ होता है। शेयर जो होता है बढ़ती में आदमी को पकड़ाया जाता है, गिरती में उससे बिकवाया जाता है। टीम का भी सेम काम है। तो ये मैंने आपको 4 इम्पोर्टेंट फैक्टर बताए। मैच ले लो, सेशन ले लो, घूम फिर के सब कहानी यहीं चलती। अब आखिरी पॉइंट है हमारा कंक्लूजन, कि भैया देखो इतनी ज्ञान चौधी हो गई, अब इसका हल क्या है? तो देखो, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। सबसे पहले पॉइंट है, डोंट गो व्हाट मार्केट इज सेइंग, फाइंड योर ओन वैल्यू। मार्केट क्या कह रही है उससे आप कोई मतलब मत रखो। आप खुद डिसाइड करो कि अच्छा मैच में ये भाव चल रहा है, क्या मुझे इसको खाना चाहिए या क्या मुझे इसको लगाना चाहिए। अगर खाना है तो खाओ, लगाना है तो लगाओ, और अगर कुछ नहीं करना तो छोड़ दो मैच को, स्किप कर दो कि भैया किसी और दिन देखेंगे। ठीक बात है ना? नेक्स्ट पॉइंट है, यू कैन सेव योर मनी बाई नॉट गोइंग अगेंस्ट मार्केट बट यू कैन नॉट अर्न। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर आप मार्केट के अगेंस्ट नहीं जाना चाह रहे हो, यानी आप कह रहे हो मार्केट जिस टीम को फेवरेट खोल रहा है, हैवी फेवरेट खोल रहा है, मैं उस टीम के अगेंस्ट नहीं जाऊँगा, तो होगा क्या, आप लॉन्ग रन में ना पैसे ज़्यादा हारोगे नहीं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मार्केट जिस टीम को फेवर करता है वो स्ट्रॉन्ग टीम होती है,
और मैक्सिमम मैच जीतती भी स्ट्रॉन्ग टीम ही है, तो जाहिर सी बात है आप बहुत ज़्यादा पैसे आप नहीं हारोगे। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है। वो क्या है? वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा पैसे कमाने भी नहीं जा रहे। मार्केट के साथ रह के आप 50 पैसे की टीम, 60 पैसे की टीम, 70-80 पैसे की टीम लगा के आप क्या जीत लोगे? भाई कोई बंदा है, वो 90 पे कोई टीम को बैक करता है और जब वो 30 आती है तो वहाँ पे वो उसमें लॉस कट करता है। तो देखिए, ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। मार्केट की टीम के साथ जाके किसी दिन आप 50 पैसे पे लगा के, 60 पे लगा के, 70 पे लगा के, 90 पे लगा के, या उसको उल्टा 70-80 में खा के कितना कमा लेंगे? ले जिस दिन आपकी टीम जीतनी है, हो सकता है आप 70 पे लगा के लगाएं, वहाँ से आपकी टीम स्ट्रेट जीत जाए, आपको खुश। लेकिन जिस दिन आपकी टीम हारे, वो नीचे तक आपका माल खिला के जाए और वहाँ से स्ट्रेट हार गई, तो पूरा माल गया। देखिए, गेम में जो भी कुछ होती है ना, वो होती है वैल्यू। अगर ओड्स में जो आप टीम को पकड़ने जा रहे हो उसमें वैल्यू नहीं है, तो आप लॉन्गर रन में 100 मैच खेलोगे, 1000 मैच खेलोगे, आप प्रॉफिट में नहीं रहने वाले। यह मेरी बात आपको लिख के रख लो। थर्ड पॉइंट है मेरा, ट्राई टू फाइंड द रीजन बिहाइंड मार्केट सपोर्ट। अगर मार्केट किसी टीम को सपोर्ट कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसको फाइंड करने की कोशिश करो कि क्या पिच स्लो है, क्या किसी बैट्समैन को चोट लगी हुई है, क्या ये ग्राउंड बड़ा है, क्या ये ग्राउंड जो है चेजिंग ग्राउंड नहीं है, क्या रीजंस है, आप सोचने की कोशिश करो। और अगर आपको लगता है कि कोई रीज़न नहीं है, तो उसके अलावा सिर्फ एक रीज़न बनता है, मैच फिक्सिंग। तो अगर आपको लगता है कि भाई मैच फिक्सिंग तो एक ऐसा पॉइंट है जो मैं खुद बोलता हूँ कि आपके हाथ में नहीं है, और आपको लग रहा है कि इस ओट्स में वैल्यू बनती है, यानी कि कोई रीज़न नहीं है कि यहाँ पे ये ओट्स रखा जाए, फिर भी ये ओट्स हैं, तो आपको उसे वहाँ खाना चाहिए और अपना माल प्लस करना चाहिए। देखो, मैं आपको यहीं के यहीं कई सारे एग्जाम्पल दे देता हूँ। इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ, उसमें सबको मार्केट ने इंडिया पकड़ा दी, वो भी ऊंचे भाव में। 60 पे लगाई लोगों ने पहले विकेट पे, सॉरी पहले विकेट पर 80 आया, फिर वहाँ लगाई। दूसरे विकेट पे उल्टा आपका 90 पाकिस्तान है, लोगों ने वहाँ माल खाया। फिर पाकिस्तान 60 गई, फिर वहाँ माल खाया। पूरे मैच में इंडिया लगाई और पाकिस्तान खाई हुई है। क्या हुआ एंड में? इंडिया हार गई। जो टीम 50-60 पैसे मार्केट ने फेवरेट खोली थी, उसकी लग के लंका लग गई। फिर सेम काम हुआ न्यूजीलैंड में, इंडिया न्यूजीलैंड में। लोगों को इंडिया पकड़ा दी, न्यूजीलैंड को प्लस कर नहीं रहा है और हार गए। तो मार्केट की टीम पकड़ के आप प्लस हो जाओगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसे मैं आपको ढेरों एग्जाम्पल दे सकता हूँ। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच था, 32 पैसे इंडिया का भाव खुला था फेवरेट, और हुआ क्या? इंडिया के तोते उड़ गए। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का फाइनल हुआ था, 32 पैसा इंग्लैंड फेवरेट खुला था और इंग्लैंड ऑलमोस्ट हार गया था। अब वो कैसे मैच दिया उनको, वो एक अलग कहानी, वो छोड़ दो। तो ये मार्केट की टीम फेवरेट खुल रही है, हम इससे पैसा लगा के माल जीत लेंगे, ये होने वाला नहीं है। वो जो वहाँ बैठे हैं ना, बेटफेयर, वो Bet365 वाले, वो इतने चूतिए नहीं है। उन्होंने जो लाखों लाखों रुपए दे के पाउंड पे बंदों को साइन करके रखा है, बिठा के रखा है। आखिरी पॉइंट है, रिड्यूस द अननेसेसरी नॉइज। बहुत सारी टेलीग्राम टिपर्स, यूट्यूब पे यूट्यूबर, उनमें चाहे आप मुझे भी कह लो, और कमेंटेटर्स, क्रिक बस, क्रिक इन्फो, ये वो फलाना ढिकाना, इस सब की बात आप सुनोगे ना, तो आपका भेजा खराब हो जाएगा। जितने ज़्यादा फैक्टर्स को आप कम करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। आप दो तीन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। एक, मैच एनालिसिस, यानी कि मैच में सब आ जाता है, प्लेयर परफॉर्मेंस और टीम और पिच, वेदर, ये सब चीज़ें आ जाती है। स्टैटिस्टिक्स ऑब्वियसली आएंगी कि ये चेजिंग ग्राउंड है या डिफेंडिंग ग्राउंड है। और ओड्स में वैल्यू, यानी कि जिस समय आप उस टीम को पकड़ रहे हो, उसका क्या भाव है, क्या वैल्यू है कि नहीं है, उसको पकड़ने में फ़ायदा है कि नहीं है, ये आपको देखना है। अगर आपको लग रहा है कि टीम आपको मिल रही है वही जो आप चाह रहे हो, लेकिन महंगी मिल रही है, तो मत लो, कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आपको लग रहा है कि आप ही की टीम आपको मिल रही है और अच्छे भाव मिल रही है, 50 से पैसे का भाव है, 60 का भाव है, उससे नीचे का भाव है, फट से ले लो। ये चीज़ आपको लॉन्गर रन में प्लस में रखेगी। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। थैंक यू वेरी मच, बाय।